नवाज के कमरे में डॉक्टर नवीद फारूक नामी शख्स घुसने लगा तो हुसैन नवाज ने रोक लिया। दोनों में तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस ने नवीद फारूक को अस्पताल से बाहर निकाला और पूछताछ करते हुए वार्निंग दी कि शरीफ फैमिली से दूर रहे। बेगम कुलसूम नवाज के कमरे में जाने से गुरेज करे। हुसैन नवाज ने भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग मजीद परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने छोड़ा तो नवीद फारूक ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो तो कुलसूम नवाज की खैरियत दरियाफ्त करने अंदर दाखिल हुआ था। लंदन में जेर इलाज कुलसूम नवाज के कमरे में घुसने की कोशिश करने वाला खिलाड़ी निकला। नवीद फारूक को हुसैन नवाज ने कुलसूम नवाज के कमरे में जाने से रोका। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। पुलिस की नवीद फारूक से पूछगछ, वार्निंग देकर छोड़ा। अस्पताल से दूर रहने की हिदायत भी कर दी। जराये के मुताबिक डॉक्टर नवीद के मोबाइल से वीडियो बरामद हुई। मामले से जनरल मेडिकल काउंसिल को आगाह किया जाएगा। हुसैन नवाज ने बताया कि ये शख्स सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाकर कुलसूम नवाज के कमरे तक पहुंचा। पहले ही परेशान है, ऐसे लोग मजीद परेशान कर रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर जो है ना जाहिर करके ये अंदर चला गया, जहाँ पे जो है ना मेरी वालदा साहब जो है ना इस वक्त सेडेटेड जो है ना बेहोश हैं, जहाँ पे ये शख्स वहाँ पे आके चला गया। हुसैन नवाज से झगड़े के बाद नवीद फारूक ने सफाइयां पेश करते हुए पीटीआई रहनुमा से अहम ताल्लुक भी तस्लीम कर लिया। नवीद फारूक का कहना था कि कुलसूम नवाज से इजहार हमदर्दी करना चाहता था। शरीफ फैमिली से माजरत भी कर ली। आपके कितने रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है या आपका कनेक्शन नहीं है। पूरे पाकिस्तान में किसी ना किसी बंदे का कनेक्शन होता है। यार वो मेरे मामू हैं तो उसमें कौन सी बात मामू है? उन्होंने क्या कसूर किया है? आप उनको क्यों कह रहे हैं? जराये कहते हैं कि नवीद फारूक एक पीटीआई रहनुमा का करीबी अजीज है। ख्याल किया जा रहा है कि नवीद ये देखने गया था कि कुलसूम नवाज वेंटिलेटर पर हैं भी या नहीं। लंदन में जेर इलाज बेगम कुलसूम नवाज के कमरे में जाने की कोशिश करने वाले डॉक्टर नवीद फारूक का मौक़िफ़ सामने आया है। कहते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज की तीमारदारी करना चाहता था, किसी सियासी मकसद के लिए अंदर नहीं जाना चाहा। यार वो मेरे मामू हैं तो उसमें कौन सी बात है? पहले बहुत परेशान थी फैमिली। बेगम कुलसूम नवाज के कमरे में क्यों जाना चाहा, सवालात उठे तो डॉक्टर नवीद फारूक का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहते हैं किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, गलतफहमी फैलाई गई। न्यू न्यूज़ को डॉक्टर नवीद फारूक ने बताया कि किसी से मिलने जाना कोई बड़ी गलती तो नहीं कहा जा सकता। मेरा वहाँ पे जब मैं क्या हूँ, there was no security, so I said the doors may be open to the public, and you know, the public figures or they might keep the door open, and sometimes you are so naive, you might make a common human error. सियासी वाबस्तगी पीटीआई से होने के सवाल पर नवीद फारूक बोले, माजी में इमरान खान का सपोर्टर जरूर रहा, लेकिन इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। Because मुझे और मेरी अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि what is right, what is wrong. Once upon a time, I supported Imran Khan. इसको politicize नहीं करना चाहिए। बेगम कुलसूम नवाज को वेंटिलेटर पर देखने के सवाल पर उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म की अहलियत की तीमारदारी करने का कोई गलत मकसद नहीं था। It's not easy to go and meet the ex-prime minister's wife. Okay? It's a security breach. That's their headache. डॉक्टर नवीद फारूक का कहना था कि शरीफ खानदान को अगर उनका जाना गलती लगा तो वो माजरत खां है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाने और हमनवा लेडीज़ क्लब की जानिब से ईद गाला का एहतमाम किया गया। तकरीब से कायम मुकाम सफ़ीर सरदार खान खटक के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद की तकरीब में म्यूज़िक ने खूब समा बांधा। मुकामी गुलकारों ने तकरीब में खूब रंग बिखरे। बच्चों और बड़ों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। कामयाब होने वालों को इनामात भी दिए गए। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कायम मुकाम सफ़ीर सरदार खान खटक का कहना था, तकरीब में आकर मुल्क से दूरी का एहसास खत्म हो गया। पाकिस्तानी सफारतखाना ईद जैसे खुशियों को भी कम्युनिटी के साथ मिलकर मनाने की कोशिश करता है। तकरीब से क्लब के सदर बिल्किस सफदर और जनरल सेक्रेटरी शुमाइला शहबाज ने भी खिताब किया।
लाहौर में मीठी ईद पर ताज़ा और दीदा ज़ेब के खरीदारों की अव्वलीन तरजीह रही है। बेकरियों में सजे पाइनएप्पल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ और ड्राई फ्रूट केक्स की खरीदारी के लिए ग्राहकों का तांता बन गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल मनान गिलाली की इस रिपोर्ट में। ईद का परोस, बेकरियों और स्वीट शॉप्स में ग्राहकों का रश। बेकर्स को शहरियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए खास तैयारियां करना पड़ी। बेकरियों में सजे पाइनएप्पल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट चीज और ड्राई फ्रूट केक्स लोगों की तवज्जो का मरकज हैं। फ्रेश क्रीम केक हैं, ड्राई केक हैं, उसके अलावा बटर क्रीम केक है। बटर क्रीम केक हम ईद पे बनाते हैं, जो कि स्पेशली केक तैयार करते हैं और बहुत मज़ेदार केक है और कस्टमर बड़ा लाइक करता है। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के घर जाने वाले रवायत के मुताबिक मिठाई और केक लेकर गए। चांद रात से ईद के तीनों दिन बेकरियों पर ग्राहकों का रश रहता है। अफगान हुकूमत ने तालिबान के साथ जंगबंदी में एकतरफा तौर पर तोसी का ऐलान किया है। अमरीका का कहना है कि अफगान फौजी और तालिबान इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं तो उनके रहनुमा मुज़ाकरात से इख्तलाफात भी ख़त्म कर सकते हैं। अफगान हुकूमत का तालिबान के साथ जंगबंदी पर एकतरफा तौर पर फैसला, अफगान और तालिबान रहनुमा मुज़ाकरात से इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं, कहना है अमरीका का। कई दहाइयों से खाना जंगी के शिकार अफगानिस्तान में ईद उल फितर पुरअमन माहौल में मनाई गई। अफगान हुकूमत की अपील पर तालिबान ने ईद के 3 दिन जंगबंदी का ऐलान किया। ईद पर तालिबान मुख्तलिफ शहरों में लोगों में घुल मिल गए और ईद की रौनकों में शरीक हुए। लोग तालिबान को देखकर हैरान हुए। कई एक ने गुफ्तगू की और सेल्फियां भी बनवाई। अब अफगान हुकूमत ने तालिबान के साथ जंगबंदी में एकतरफा तौर पर तोसी का ऐलान किया है। तालिबान की तरफ से इस इक़दाम का जवाब नहीं आया। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अफगान फौजी और तालिबान इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं तो उनके रहनुमा मुज़ाकरात से इख्तलाफात भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी, शिरकत और मुआवनत के लिए तैयार है। ज़ालिम भारत ने कश्मीरियों पर ईद की खुशियां हराम कर दी। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेज ने नमाज ईद के दौरान फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। ईद के दिन कश्मीरियों ने जीवे जीवे पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे लगाए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पाकिस्तानी झंडे भी लहराए गए। ईद पर भी मकबूजा कश्मीर लहू लहू। जिला अनंतनाग में नमाज ईद के दौरान फायरिंग से 18 साला शराज अहमद शहीद हो गया। जिला पुलवामा में 15 साला वकास अहमद भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बना। वकास के जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया था। मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी नौजवानों ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। लोगों ने जीवे जीवे पाकिस्तान और आज़ादी के नारे लगाए और पाकिस्तानी झंडे लहराए। भारतीय फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन से फायरिंग की और आंसू गैस के शेल दागे। मोदी सरकार की बेलगाम फौज की फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बाप के साथ उल्फत और मोहब्बत और उनके जज्बा खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप इस जन्नत का दरवाज़ा कहलाता है। माँ बच्चे की तरबियत के लिए अगर अपनी जान लड़ाती है तो बाप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर देता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 58 ममालिक में जून के तीसरे इतवार को आलमी यौम वालिद के नाम पर मनाया जाता है। इस दिन का आगाज 19 जून 1910 में वॉशिंगटन में हुआ था, जिसके बाद अमरीकी सदर की जानिब से जून के तीसरे इतवार को मनाने का ऐलान किया गया। और ईद खुशी का वो दिन जिसका बच्चे साल भर इंतजार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाप जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है वही औलाद बाप को भुला देती है। बाप का साया इस दुनिया की बड़ी नेमत, लेकिन कुछ बदकिस्मत औलादों पर बाप बोझ बन गए तो उन्हें शेल्टर होम का रास्ता दिखा दिया। आलमी फादर डे पर मुआशरे के दर्दनाक रवैयों की दास्तान